नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में नर्सों की हड़ताल के चलते मरीजों को अच्छी खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। एक तरफ नर्स अपनी मांगों को लेकर खड़ी हुई हैं तो दूसरी ओर सरकार भी इनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही, जिसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं। एनएचएम की नर्सें अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रही हड़ताल। प्रदेशव्यापी नर्सों की हड़ताल अब गहराती जा रही है। मंगलवार को भोपाल में नर्सों के साथ नेशनल हेल्थ मिशन की नर्सें भी शामिल हुई और हमीदिया अस्पताल के सामने जमकर नारेबाजी की। एक बड़ी संख्या में यह आंदोलन चल रहा है। नर्सों ने आरोप लगाया कि मंत्री नेता सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। एनएचएम की नर्सें स्थायी नौकरी की मांग पर अड़ी हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि हाल में एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने 300 से ज़्यादा स्टाफ नर्स की पोस्टिंग निकाली है। इसके लिए नियम ऐसे हैं, कई नर्सों को मौका नहीं मिल रहा है। इसमें 5 साल की संविदा नियुक्ति का अनुभव मांगने के साथ मेल नर्स को तवज्जो नहीं दी गई है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? काफ़ी दिनों से आप हड़ताल पे हैं, क्या शासन प्रशासन आपकी बात मान नहीं रहा है? जी, हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं जो विगत 7 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं हम लोग। शासन प्रशासन एक लेटर देके बुलाता तो है परंतु कोई बात नहीं कर रहा है और ना उसको ये कोई गंभीरता से ले रहा है। मरीजों के प्रति इतनी मरीजों की तकलीफ़ों में और तीसरी लहर आने की तैयारी है, इसके बाद भी सरकार कोई गंभीरपूर्वक निर्णय नहीं ले रहे हैं। बार बार सरकार यही बोल रही है हमारा वार्तालाप संवाद चल रहा है, जो कि सरासर झूठ है। 1-2 बार माननीय मंत्री जी से वार्तालाप हुआ, उन्होंने कमिश्नर आयुक्त स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण दोनों कमिश्नरों को फ़ोन किया, उनसे बोला कि आप हम सब पदाधिकारियों के साथ बैठ कर के बात करेंगे। परंतु इस तरह जब हम लोगों को 5 तारीख दी गई, 3 बजे हम लोग पहुँचे तो वहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी, ना किसी तरह की मीटिंग के लिए निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं लगातार आपसे बात हो रही है, आपने उनकी बातें मान ली हैं, क्या कुछ नहीं? माननीय मंत्री जी से बात तो हुई थी, उन्होंने बोला था हम इसका निर्णय करवाते हैं, परंतु किसी तरह की उन्होंने हमें लिखित में या आश्वासन नहीं दिया, ना किसी तरह का निर्णय लिया है उन्होंने। इस तरह चिकित्सा शिक्षा मंत्री संवाद केवल टीवी में कर रहे हैं, हम लोगों से कोई संवाद नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या आपकी बात हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे इंदौर के प्रतिनिधि जिला अध्यक्ष वगैरह सब मिले थे, तो उन्होंने भी कहा हम देखते हैं, परंतु अभी तक कोई गंभीरता पूर्वक निर्णय नहीं लिया गया। की बात नहीं हो पाई क्योंकि आप राजधानी भोपाल में हैं, क्या आपकी बात नहीं हो पाई? हमारी बात अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई है और हमारा एक केस कोर्ट में भी लगा हुआ है, उसकी कल हेयरिंग है। हम उसका माननीय न्यायालय का भी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, जो कि उन्होंने हमारे अध्यक्षों को पक्षकार बनाया है और हमारी बात सुनने के लिए रखा गया है। आपकी अगर नई मांगे मानी गई, नहीं सुनाई हुई, क्या कुछ कदम आगे? यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा आंदोलन आज उग्र हो चुका है। इससे भी बुरी तरह से नर्सेस आक्रोशित हो चुकी हैं। नर्सेसों को इस बात का दुख है कि हमने कोविड में इतनी गंभीरता में जब मरीजों को और उनके परिवार वालों को कोई हाथ नहीं लगाता था तब ड्यूटी की है, तो आज हम धूप में पसीने में खड़े हुए छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के खड़ी हुई हैं, तो सरकार हमारे लिए सहयोग नहीं कर रही है, ना बात सुन रही है। इस तरह से नर्सेस पूरी तरह से काम बंद कर रही हैं। अभी पूरा सुल्तानिया, हमीदिया, भोपाल के सारे मेडिकल कॉलेज, सारे हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय खाली हो गए हैं। इसके बाद यदि सरकार नहीं मानती है तो छोटी छोटी पीएससी सीएससी में जो एनएम है वो भी आने को तैयार हो गई हैं। तीसरी लहर आने वाली है, डेल्टा खतरनाक बताया जा रहा है, इस रूपरेखा में कैसे काम करेंगे? ये हम लोग तो चाहते हैं हमारी सरकार तुरंत हमसे संवाद स्थापित करे, हमारी बातों का निर्णय ले ले, तो हम तुरंत जाने के लिए, हमने पहले भी गंभीर अवस्था में काम किया, आज भी हम करने को तत्पर हैं, परंतु हमारी भी तो कुछ मांगे हैं। जब कोविड लहर आई हुई थी तब केवल 100% चिकित्सा शिक्षा और अदर और इमरजेंसी सुविधाओं में 100% सर्विस दी थी उसने। इसके अलावा कोई भी ऐसा विभाग नहीं था उसमें 10% और 20% ही सेवा दी। सरकार को ये सब ध्यान में रखते हुए बच्चों का स्टाइफंड बढ़ाना चाहिए। 2nd ग्रेड की जो गंभीर मांग है, पूरे प्रदेश की एक ही आवाज़ है, अदर स्टेट में जो दिया जा रहा है, तो इसमें सरकार को देने की क्या प्रॉब्लम है? जब एक आप ड्रेसर को 2nd ग्रेड रख सकते हैं, एक बाबू को 2nd ग्रेड दे सकते हैं, तो नर्सेस को देने में क्यों इनको पीछे? पड़ोसी राज्यों में प्रांतीय नर्सेस प्रदेश अध्यक्ष मंजू मेश्राम। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.